आज मैं आपके लिए सर्दियों में खाए जाने वाली खास मिठाई तिल मावा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसे कैसे बनाया जाता है तो देखिए, इसके लिए मैंने 1.5 कप सफ़ेद तिल लिए हैं। तिल आप देख कर लीजिएगा, एकदम साफ़ होने चाहिए और ज़्यादा इनके ऊपर पॉलिश भी नहीं होनी चाहिए। तो तिल को हम अच्छे से भून लेते हैं और तिल को हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा कलर आना चाहिए और ज़्यादा नहीं भूनना है। और इनके लिए लो फ्लेम पर ही भूनिएगा। तो देखिए, अच्छे से इनका कलर चेंज हो गया। बस इसी तरीके के हमें तिल चाहिए, तो इतना ही हमें इन्हें भूनना है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें एक बर्तन में हम पलट देते हैं, क्योंकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। गर्म कढ़ाई में ये जल सकते हैं। तो देखिए, इन्हें बिल्कुल अच्छे से ठंडे होने देना है जब तक और तैयारी हम कर लेते हैं। तो इन्हें एक साइड में रख देते हैं। अब देखिए, मैंने 1 बट्टी गुड़ की ली है। अब गुड़ के लिए मैं कद्दूकस करूँगी। आप चाहो तो चाकू से भी बारीक बारीक काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कद्दूकस किया है। तो जितनी मुझे ज़रूरत है उतना मैं इसे कद्दूकस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जो आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। तो देखिए, इस तरीके से मैं पूरे गुड़ को कद्दूकस कर लेती हूँ जितना मुझे चाहिए। तो देखिए, इतना ज़्यादा है तो इसे एक साइड में रख देते हैं और ज़रूरत के हिसाब से मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। तो लगभग 150 ग्राम ये गुड़ मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसे अब एक साइड में हम रख देते हैं और फिर आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो देखिए, अब जो तिल हैं वो मैंने ले लिए हैं। तिल में इसमें थोड़े से साबुत तिल हम अलग निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये ठंड में ज़रूर तिल को हमें खाना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी से तो बचाते हैं और हमारे शरीर में इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, कमज़ोरी महसूस नहीं होने देते, क्योंकि बहुत ही ताकतवर होते हैं तिल। तो इन्हें पल्स मोड पर रोक रोक के मिक्सी को 2 बार इसे चला लीजिएगा। ज़्यादा बारीक इन्हें नहीं पीसना, नहीं तो ये तेल छोड़ देते हैं। तो देखिए, अच्छे से हमारे तिल पिस गए हैं। इसी कंडीशन में चाहिए, एकदम दरदरे मोटे। तो इन्हें एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम, इसमें निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी तिल मावा रोल बनकर घर पर तैयार हो जाते हैं। अगर हम इन्हें मार्केट से लाएंगे तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो देखिए, अब मैंने लगभग 150 ग्राम ही इसमें मावा डाला है। मावा घर का बना हुआ, और मावा घर पर कैसे बनाया जाता है इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मावा को भी ज़्यादा नहीं भूनना है, इसके लिए बस मेल्ट करना है। जब मावा अच्छे से घुल जाए तो उसमें गुड़ डाल दीजिएगा। गुड़ के साथ में इसे अच्छे से मेल्ट कर लीजिएगा। गुड़ को भी ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ गुड़ को मावा के साथ में मिक्स करना है। गैस का फ्लेम लो रखिएगा, क्योंकि लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है, क्योंकि हमें गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ना ही हमें मावा को पकाना है। सिर्फ इन दोनों चीज़ों को हमारे लिए मिक्स करना है, तभी ये हमारे तिल मावा रोल बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो देखिए, अच्छे से ये गुड़ और मावा अच्छे से मिक्स हो गए हैं और गैस का फ्लेम बंद कर दिया और एकदम मैंने इसे नीचे रख लिया है। अब ये अच्छे से ठंडा होना शुरू हो गया, तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये पिसे हुए तिल डाल दिए हैं। इसी तरह से इन्हें अच्छे से मिक्स कीजिएगा, थोड़े थोड़े हाथ डाल करके, और अच्छे से, बहुत अच्छे से इन्हें मिक्स कर लीजिए। तो देखिए, सभी को मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स करते हैं। और बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं और ये सर्दी में ज़रूर खाने चाहिए। दूध के साथ अगर आप 1 पीस ले रहे हैं ना, तो फिर तो आपको बिल्कुल भी कमज़ोरी महसूस नहीं होने वाली है, और ठंड से तो ये बचाते ही हैं। तो किसी न किसी रूप में हमें तिल ज़रूर खाने चाहिए सर्दी में। लड्डू बनाकर खाइए, चाहे आप इसे रोल बनाकर खाइए, चाहे रेवड़ी गजक बना लीजिएगा, और तिल या मावा के लड्डू भी बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए, अब अच्छे से मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, अब ये अच्छे से ये ठंडा हो गया है। तो इसने कढ़ाई भी छोड़ दी है और देखिए, जो कड़छी है उस पर भी ये नहीं चिपक रहा है। तो बहुत अच्छे से ये ठंडा हो गया है। अभी हल्के से 5 मिनट और ठंडा होने देते हैं, तब तक हम एक सिल्वर पेपर पे घी लगा लेते हैं। इस तरीके से पूरे पेपर को ग्रीस कर लीजिएगा। आप घी या तेल कुछ भी लगा सकते हैं, लगा लीजिएगा। और इस पर इस तरह से ये तेल है हमारे भुने हुए, इन्हें फैला दीजिएगा, क्योंकि उनमें जब अच्छे से ये तिल दिखाई देंगे ना, तो हमारे जो रोल बनेंगे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट भी लगेंगे और अच्छे भी देखने में लगेंगे। तो देखिए, अच्छे से इसने
कढ़ाई को छोड़ दिया और बहुत अच्छे से ये ठंडा भी हो गया है। तो हम इसे हाथ से फैला लेते हैं इस तरीके से और अच्छे से इसे चौकोर शेप दे दीजिएगा। बहुत मोटा या पतला मत रखिएगा, बस मीडियम रखिएगा जो अच्छे से हमारे रोल बन जाएं। तो देखिए इस तरह से मैं इसे शेप दे देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। तो देखिए अब हमने अच्छे से इसे फैला लिया है। तो इस पे जो काजू बादाम पिस्ता की कतरन है वो गार्निश कर देते हैं। जब ये बीच में दिखाई देगी ना तो बहुत अच्छे दिखेंगे एकदम से हमारे जो रोल बनेंगे। इस तरीके से इन्हें फैला लीजिएगा हाथ से और बेलन लेके इसे बेलन से चिपका दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से ये चिपक जाएंगे। और बिल्कुल 100% ठंडा हो जाने दीजिएगा बैटर को, तब इसे इस पर फैलाइएगा सिल्वर पेपर पे। तो हमारे रोल बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। ये हल्के से गर्म है, मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं थोड़ी इसे जल्दी में इस तरीके से बना रही हूँ। तो आप बिल्कुल 100% ठंडा करके तब आप सिल्वर पेपर पे फैलाइएगा। और देखिए इस तरीके से इस रोल को फोल्ड करते जाइए कर्रे हाथ से, बिल्कुल जो कि अच्छे से हमारे जो बन जाए। पेपर को इसके साथ में नहीं मोड़ना है, इसे हटाते जाना और इसे रोल करते जाना है। देखिएगा थोड़ा सा हल्का सा ये गर्म है। आप बिल्कुल 100% इसे ठंडा कर लीजिएगा, तब इसे फोल्ड कीजिएगा और तभी आप पेपर पे फैलाइएगा। तो देखिए अब इसे मैं 2 मिनट के लिए और छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से ये ठंडा हो गया। तो मैं बीच में से इसे कट कर लिया, क्योंकि साइज ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। तो आधा आधा जो हमारे सिल्वर पेपर इस तरीके से इस पर रख लेते हैं और जो सिल्वर पेपर है इसे बीच में से हम कटिंग भी कर लेते हैं। तो इसी में फोल्ड करके हम फ्रीज में इन्हें लगा देंगे। तो देखिए कैंची से मैंने इस तरीके से सिल्वर पेपर को कटिंग कर लिया है और इसी में फोल्ड करके 1 घंटे के लिए हम इसे फ्रीज में रख देते हैं। तो देखिए दोनों साइड से अच्छे से इनका मुंह बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें हवा बिल्कुल भी फ्रीज की नहीं जानी चाहिए। और इस तरह से सिर्फ 1 घंटे के लिए आप फ्रीज में रख दीजिएगा। अब 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 1 घंटा हो चुका है और हमारे रोल अच्छे से सेट हो गए हैं। और हम इनके लिए जो हटा लेते हैं सिल्वर पेपर, देखिए, और सिल्वर पेपर अच्छे से हटा लिया और हमारे रोल अच्छे से जम गए हैं। तो अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए आधे आधे इंच के टुकड़ों में मैंने इनकी कटिंग कर ली है और बहुत ही अच्छे बहुत ही स्वादिष्ट हमारे तिल मावा रोल बनकर तैयार है। देखिएगा एकदम मुंह में घुल जाए इस तरीके के हमारे तिल मावा रोल बने हैं। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।